नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां योगी सरकार में आज तक बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा, कहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का हुआ आगमन और कहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहराइच में हर साल बाढ़ कहर बनकर टूटती है। हर साल भीषण बाढ़ के कारण हजारों ग्रामीण बेघर हो जाते हैं। दर्जनों गांव का संपर्क कट जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, खाने को कुछ नहीं बचता। ऐसे में सरकार द्वारा गरीब ग्रामीणों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन जब सरकारी नुमाइंदे गरीबों को मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं बंदरबाट करने लगे तो स्थिति सामान्य नहीं रहती। बहराइच के कैसरगंज में बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाला मुआवजा अब तक उनको नहीं मिला है। सपा नेता प्रमोद सिंह जादौन ने बताया कि तहसील प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे में बंदरबाट किया गया है। सिंह जादौन, सपा नेता, 288 विधानसभा कैसरगंज बहराइच। आज मेरा विषय ये है कि कैसरगंज क्षेत्र में जो बाढ़ का पैसा आया है वो तहसील प्रशासन के द्वारा बंदरबाट कर लिया गया है। जिस पैसे की निष्पक्ष जांच करके और जिन जिन किसानों का, जिन जिन भाइयों का पैसा है उनको पैसा देने का काम करें, अन्यथा 1 हफ्ते के अंदर अगर जांच नहीं की जाती है तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा तहसील मुख्यालय पे। राम फेरे यादव, ग्राम मतरेपुर, तहसील कैसरगंज, जनपद बहराइच। हम लोगों की भूम घाघरा नदी के बाढ़ से प्रभावित है। इसमें धान की फसल लगी हुई थी, सारी फसल हम लोग धान की बह गई है। हम लोग लेखपाल के पास कागज जमा किया, अभी तक हम लोग को कोई भुगतान नहीं मिला है। अगल बगल गाँवों को जिसके पास भूमि नहीं है उसको उन्होंने 25-25 हज़ार भुगतान किया है। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। गोंडा जिले से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संतोष तिवारी गौरा विधानसभा 301 बगदर ग्राम शुभम मिश्रा के निजी स्थान पर समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की तैयारी बनाए। कार्यकर्ता शुभम मिश्रा, जिला सचिव विनोद मिश्रा व अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। जौनपुर के बरसटी थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय निगम में विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष, सचिव व ग्राम प्रधान का ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मीकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल। ये कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय स्तर पर किए जा रहे कार्यों एवं बच्चों को दी जा रही सुविधाओं तथा शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में प्रतिभागियों का उन्मीकरण व जागरूक करना तथा बच्चों की पढ़ाई एवं उपस्थित हेतु अभिभावक को जागरूक करना व विद्यालय की सुगमता व ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालय विकास में सहयोग हेतु संभावनाओं पर कार्य करता है। यहाँ पे देखिए जो विभाग की योजनाएं हैं डीबीटी के संदर्भ में और मिशन प्रेरणा, स्कूल कायाकल्प, एसएमसी, सबको लेके एक यूनिफाइड ग्राम प्रधानों को और हमारे प्रधानाध्यापकों को, एसएमसी के अध्यक्ष को बुला के एक संयुक्त रूप से उन्मुखीकरण का कार्यक्रम था, जिसके लिए आज बरसठी ब्लॉक में ये कार्यक्रम आहूत किया गया है। जी, नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर गोरखनाथ पटेल है। मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर। जौनपुर से सीनू संवाददाता अनुपम मौर्य की रिपोर्ट। मुंबई शहर के माहिम इलाके में स्थित बाबा मखदूम शाह महिमा की दरगाह 601वां उर्स मुबारक शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आने वाले तमाम श्रद्धालु इसमें शिरकत कर रहे हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस उर्स में अकीदतमंद फातिहा पढ़ेंगे और चादर चढ़ाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी माहिम पुलिस की तरफ सबसे पहले हजरत के आस्थाने पर चादर चढ़ाई और जियारत की। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खीरी प्रयागराज समाजवादी पार्टी के सक्रिय एवं निर्भीक कार्यकर्ताओं के ऊपर आयकर विभाग एवं अन्य सरकारी संसाधनों के माध्यम से परेशान एवं विचलित करने का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बढ़ते कारवा को देखकर विरोधी पार्टियों में खलबली सी मच गई है, जिसके कारण ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। उक्त बातें विधानसभा कोराव के संभावित सपा प्रत्याशी ओम सहाय ने समाजवादी झंडा लगाओ कार्यक्रम अभियान के तहत ग्राम सभा जोरवट में कही। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक विधानसभा के संपूर्ण ग्राम सभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं के घरों, वाहनों में समाजवादी झंडा लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए विरोधी खेमे में हलचल सी मच गई है
और कार्यकर्ताओं को परेशान एवं विचलित करने के लिए सरकारी तंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि भारतीय राजनीति में अच्छी बात नहीं है। जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में संपूर्ण प्रदेश में विकास की धारा तेजी से बह रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संपूर्ण प्रदेश भर में प्रदेश की जनता सांप्रदायिकता की आग से जल रही है और विकास की बातें करना कोरी बात साबित हो रही है। जैसे ही विकास की बात सत्ता के नेताओं से कही जाती है, वह तुरंत हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान आदि मुद्दों पर बहस करना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु विकास की बात नहीं करते। समाजवादी झंडा लगाओ कार्यक्रम अभियान शाहपुर, महुली, पाठकपुर, जोरवट, खीरी, लोडियारी, नीबी, त्योरा, मोड़, कोराव, गोबरा, बगोल व अन्य गांवों में किया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। जीविका द्वारा सतत जीविका पोर्जन के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण गंगोत्री CLF भैरवगंज में गैर आवासीय प्रशिक्षण BPM चांदन, वरुण कुमार, CC प्रमोद कुमार, मोहम्मद इस्तियाक अंसारी, बुककीपर बबलू मुर्मू, चांदमुनी किस्कू, बीरबल यादव व अन्य लोगों की देखरेख में हुआ। बांका से सीनू संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। दुमका के मोहुल पहाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोहुल पहाड़ी बाजार से आदिवासी टोला होते हुए कई बस्तियों में पदयात्रा की। इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल से लेकर सभी सामग्रियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। केंद्र में मोदी सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस के स्टीफन बेस्टा, शहीद अंसारी, जैनुल अंसारी, अंजुला मुर्मू, तमीजुद्दीन अंसारी, परवेज आलम, सद्दाम अंसारी आदि शामिल थे। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों के गांव मलूटी में आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहुंचकर चौपाल लगाई। इससे पूर्व मलूटी पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया एवं रघुवर दास ने प्रसिद्ध मां मौलिक्षिका मंदिर में अपना माथा टेका। बाद में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा की निष्ठुर सत्ता को जनसत्ता की आंच में तपाने के लिए ये चौपाल का कार्यक्रम किया जा रहा है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। यूं तो ग्वालियर व्यापार मेला 20 दिसंबर से शुरू हो जाता है, लेकिन अब की बार मेला अधर में लटका हुआ है। मेले के व्यापारियों ने कई बार ज्ञापन दिए कि शायद मेले की डेट आ जाए, लेकिन आज तक मेले की तारीख नहीं आई। इसी कड़ी में मेले में कुछ दुकानदार व झूला सेक्टर लग चुके हैं। किसकी परमिशन से लगे हैं ये मेला प्राधिकरण ही जाने, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह जरूर लग रहे हैं। जब मेले में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो इन दुकानदारों की सुरक्षा कौन करेगा? अगर इनके संग कोई भी घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बात मेला प्राधिकरण व पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि आखिर ये दुकानदार किसके भरोसे दुकान लगा कर बैठे हैं। मेरा नाम बहन बतकारिया है, ये ललित अग्रवाल है, ये अनुज सिंह है, ये बब्बन सेंगर है, ये रमेश शर्मा जी है। सब मेला व्यापारी संघ के लोग हैं हम लोग। और ये बताएं कि मेला अपना जो ग्वालियर का मेला कब लगता था पहले? ये मेला ग्वालियर का मेला 20 दिसंबर को चालू हो जाता था पशु हाट के रूप में, और धीरे धीरे 25 दिसंबर को पूर्ण मेला हो जाता था चालू। अब इस बार पिछले कोरोना की महामारी थी तो उसका लेट मेला लगा था, उससे व्यापारी को नुकसान हुआ था, फायदा हुआ था? गत वर्ष जो मेला लगाया गया था वो किस तरीके से लगाया गया था ये मीडिया भी जानती है और व्यापारी भी जानता है। ना आपसे छुपाया ना हमसे छुपाया, क्योंकि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मेले को लेट किया जाए। इस बार ऐसा क्या हो रहा है, मेला लेट 26 दिसंबर लगना था, ये अभी तक डेट नहीं दी गई, क्या कारण है? ये आपके माननीय मुख्यमंत्री जी जा कह गए हैं और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कह दिया है और माननीय हमारे महाराज साहब ने भी कह दिया मेला लगेगा। और हमारे इस मेले के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी, वो छाया वर्जन देते हैं कि 20 को लगेगा, 25 को लगेगा। उनका वर्जन आज तक हमारे दिमाग से परे है। अच्छा, तो ये महाराज अभी ग्वालियर में आए हुए हैं, तो आज क्या आश्वासन दिया मेला का? महाराज ने कहा था लगेगा, और महाराज का मेला है, ये तो सिंधिया राजवंश का धरोहर है। तो ये महाराज तो कभी कहते ही नहीं है कि नहीं लगेगा, महाराज तो कहते हैं लगेगा, और अच्छा भव्य लगने चाहिए महाराज कहते हैं। और महाराज प्रयासरत रहते हैं, और महाराज साहब के कारण गत वर्ष भी मेला लगा था, इस वर्ष भी लगेगा।
तो मेले में सब महाराज ने कह दिया लगेगा मेला, तो क्या व्यापारी लगातार आ रहे हैं इस बार को कि नहीं आ रहे हैं वो लोग? मेले के लिए जो महाराज ने जो आश्वासन दिया है कि मेला 25 दिसंबर को लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी, उसको देखते हुए मेले में काफ़ी से ज़्यादा कई लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने दुकान अपनी तैयार कर ली हैं और कोई दुकानदार अपना सामान लेके आ चुके हैं और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने कल रात को ही गाड़ियाँ कई लोगों की उतरी हैं और कम से कम 100 से ज़्यादा दुकानदार मेले में आ चुके हैं, अपनी दुकानें लगाना उन्होंने स्टार्ट भी कर दी हैं। सिर्फ उनको भरोसा है कि महाराज ने जो कहा है वो उस पर उतरेंगे और जो सिंधिया जी ने जो हमेशा कहते आए कि मेला लगता है और लगेगा समय पे, और जो माननीय जो सकलेचा जी है उन्होंने भी कहा है कि मेला लगेगा टाइम पे, तो उसको देखते हुए सबको उन पर विश्वास है। इस वजह से सारे दुकानदार मेले में आ चुके हैं और धीरे धीरे जब तक 1 जनवरी से पहले सारे दुकानदार अपनी दुकानें तैयार करके और मेला सुचारू रूप से चालू करने में पूरी कोशिश करेंगे। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बेसारिया की रिपोर्ट। पूरा मामला हमीरपुर जनपद की तहसील राज क्षेत्र के सदर गांव का है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर स्थानीय नेताओं पर अनदेखी का आरोप लगाया है। क्या समस्या आप लोग यहाँ आए हैं? सर हमारे यहाँ की इतनी बुरी समस्या है कि शायद इस क्षेत्र में कहीं भी हो गई, क्योंकि सबसे गरीब तो गांव है। वैसे इस राड विधानसभा क्षेत्र में आज ये रोड 20 साल पहले बना था, इतना रोड उखड़ के तब्दील हो गया साहब के जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए राड आती हैं वो प्रतिदिन गिरती हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर क्योंकि गड्ढा ज़्यादा होने के कारण ये रिक्शे कोई वाहन जा नहीं पाता गांव तक, इसलिए हम पूरा गांव बहुत अधिक परेशान है सर। और हम लोग इस रोड की शिकायत ऐसा कोई भी अधिकारी और विधायक सांसद कोई भी नहीं बचा, जबकि मनीषा अनुरागी जी ने हमें इतना 4 साल 4.5 साल धोखे में रखा कि दीपावली के बाद बनेगा, होली के बाद बनेगा। इतने दिन से लटकाए पड़ी ये विधायिका जी, यदि ये कह देती कि हम रोड बनवाएंगे नहीं तो हम ऊपर जाके लखनऊ जाके मुख्यमंत्री जी से कहते और वो आला अधिकारियों से कहते। ये हमेशा 15 दिन 6 महीने 1 महीने का आश्वासन दे के हम लोगों को लटकाए रही साहब। गरीब गांव हैं और ये मतलब रोड नहीं तो मतलब विकास, जो सारे विकास रुके हैं गरीब गांव के। बच्चियां जो पढ़ने आती हैं उन्हें अधिक कठिनाई होती है, बीमार यदि कोई होता है तो कोई वाहन नहीं जाता, टेम्पू वाला कोई नहीं जाता वहां लेने के लिए। और साहब हम लोग इतना परेशान हैं, आखिरी हमारे पास यही ऑप्शन बचा है कि यदि रोड के पहले मतलब विधानसभा चुनाव के पहले, अधिसूचना के पहले मेरे गांव के यदि रोड नहीं बना, नहीं लगा तो पूरा गांव रोड का बहिष्कार करेगा, किसी को कोई भी व्यक्ति वोट नहीं देगा। ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। उसमें हमने देखवा लिया है, वो RES की सड़क है और वो जिला पंचायत को हैंडओवर हो चुकी है, तो मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढा मुक्त हमारी सरकार का जो है उद्देश्य है कि हर सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 15 दिन के अंदर जो है जिला पंचायत से समन्वय बना करके उस सड़क को ठीक करेंगे। उनको हमने आश्वस्त कर दिया है, कार्रवाई होगी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मिर्जापुर मड़िहान ओम साई विंध्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी तुसही मड़िहान के सभागार में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राजगढ़ गजेंद्र प्रताप सिंह थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न लोगों को आज़ादी से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। कार्यक्रम का मुख्य आज का उद्देश्य क्या है? आज अमृत महोत्सव का कार्यक्रम ओम साई विंध्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी तिसही में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने स्वतंत्रता के 75 साल हो गए हैं, उससे इतिहासों को दोहराना, लोगों को जानकारी देना कि कैसे हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने लड़ाई करके आज़ादी ली है। इन सभी महापुरुषों को याद करने के लिए इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और विगत 1 महीने से यह कार्यक्रम अनवरत चलता आ रहा है। कल इस कार्यक्रम का समापन है। ठीक, धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। आजमगढ़ लालगंज तहसील के सिसरेडी गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें गरीब का आशियाना पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़िता सीता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है, किंतु वह मकान निर्माणाधीन है, जिसके चलते पीड़िता मंडई डालकर रहती थी। हमारा नाम सीता रहा वाला ससेड़ी में, और सारा हमारे जरी घर आग लग गई। कुल हमारे एकदम गेहूँ चाउर लइकन का कपड़ा लत्ता कुल जरी गया,
सारा जरी गयल एकदम। साइकिल लाले जे मीटर भी रहा वो जरी गयल है। सारा दू साइकिल जरी गई है। पेटी में रहा कुल कपड़ा, सारा कपड़ा जरी गयल। लइकन का कुछ ना 4000 रुपया रहा वो हमार जरी गयल। सारा हमार पैसा कौड़ी कुल जरी गयल। हमार खंगार हो गई एकदम से। हमें बनावे खाए भर के ना कुछ बचल। कहाँ से मिली, कैसे आई? आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। उड़ीसा में हो रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में बिहार के एनएसएस स्वयंसेवकों ने अपनी बिहारी सभ्यता संस्कृति को बखूबी दिखा रहे हैं और सभी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में राष्ट्रपति अवार्डी विशाल राज और ट्विंकल कुमारी ने बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिवा श्री, नैन्सी, सावन, अभिषेक, ट्विंकल व अन्य लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। एक तरह से यहाँ लघु भारत की झांकी निकाली गई, जिसमें सभी राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों ने अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा का प्रदर्शन किया। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आज अभावित द्वारा विश्वविद्यालय एवं छात्र हित के मांगों को लेकर विराट प्रदर्शन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अभावित के प्रदेश मंत्री लक्ष्मी रानी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद स्थापना काल से ही छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित के क्षेत्र में कार्य करता रहा है और इसी कड़ी में महामहिम को संज्ञान में लाना है कि मगध विश्वविद्यालय का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन पिछले कुछ समय से मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं उनके सहयोगियों के कुकृत्य के परिणाम स्वरूप इसकी छवि अत्यधिक धूमिल हुई है। दुर्भाग्य तो यह है कि अभी तक भ्रष्टाचार में संलिप्तता के बावजूद तत्कालीन कुलपति एवं उनके सहयोगियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके कारण संपूर्ण विद्वत समाज आहत है। संपूर्ण छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों और समाज में भय व्याप्त है। ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ये आपको क्या लगता है, उचित आंदोलन है या अनुचित आंदोलन है? इसको आप खुद समझ सकते हैं। इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। ये विद्यार्थी परिषद का अपना है, उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत झाली गांव में शनिवार को दोपहर के समय बिजली विभाग की लापरवाही ओजस लाखों का धान जलकर खाक हो गया। बिजली की तार के टकराव की वजह से चिंगारियां उत्पन्न होने से लगी आग और देखते ही देखते भयंकर आग का रूप धारण कर लिया। किसानों के द्वारा खलिहान में रखा हुआ धान का फसल जलकर खाक हो गया, जिसमें राम इकबाल सिंह का 4 बीघा का सोनाचूर धान जला। वहीं जहुआ प्रेम पासवान का 15 कट्टा का धान जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। कैसे लगा है सब आग? ये आग लगने के कारण बगल में बोझा जो रखा हुआ है उसके ऊपर में लाइन है एलटी का जी, वो लाइन टकराव होने के कारण लुटी गिरने के कारण आग लग गया, जिसमें 400 बोझा करीब सोनाचूर धान राम इकबाल सिंह पिता सुचित सिंह का जल कर राख हो गया। प्रेम पासवान जी का भी 15 कट्ठा का धान जल कर राख हो गया। उनका 15 कट्ठा जी, प्रेम पासवान। पुआल किसका है सर? पुआल राम इकबाल सिंह का है। कैमूर से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।